18 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विद्यालय, 142 संसद, 270 विधायक से सुझाव और 158 ऐसी बैठकें जिसमें वो खुद शामिल हो। और 4 साल के गहन विचार विमर्श के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के पटल पर शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लेकर आए, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898, 1973 और आईएए 1872 के कानूनों की जगह लेंगी। दोस्तों नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जहां सीआरपीसी में अब तक 478 धाराएं थी, वहां अब 533 होंगी मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें 160 धाराओं में बदलाव किया गया, 9 नए धाराएं जोड़ी गई और 9 धाराएं निरस्त की गई। जहां आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, वहां अब 356 धाराएं होंगी, जिसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अंत तक देखिए, बहुत जानकारी और जानकारियों से भरपूर है ये वीडियो। 8 नई धाराएं जोड़ी गई और 22 धाराएं हटाई गई। जहां आईएए में पहले 167 धाराएं थी, वहां अब 170 होंगी, जिसमें 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धाराएं जोड़ी गई है और 5 निरस्त किए गए। अब ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए क्यों है, अब आप वीडियो को अंत तक देखिए, फिर समझ में आएगा आपको। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में समझाएंगे कि नए कानून के विधेयकों से कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। नए कानून में भड़काऊ भाषण को लेकर सजा की बात की गई है और वो किस जुर्म की सजा होगी। हेट स्पीच को अपराध के दायरे में लाया गया है। ऐसे दोषियों को 3 से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। नए कानून में गैंग रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है। दोस्तों अगर पीड़िता नाबालिग होगी तो दोषी मृत्यु दंड का पात्र होगा। नए कानून में मॉब लिंचिंग के मामले में शामिल सारे दोषियों को मौत की सजा यानी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है ना। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, अंत तक देखिए। वो भगोड़े जो देश का माल लूटकर दूसरे देश भाग जाते हैं ताकि उनकी ट्रायल ना हो सके, उनके लिए ये नए कानून का विधेयक नई मुसीबत लेकर आएगा। ऐसे भगोड़ों के मामलों में उनके ना होने के बावजूद भी अदालतों में रखा जाएगा और सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई जाएगी। ऐसा प्रावधान भी आया है। जिन दोषियों को मौत की सजा मिल चुकी है, एक बार संभव है कि उनके सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जो कि फिलहाल हमारे आसपास हो रहा है। संपत्ति कुर्की के मामले में एक पॉइंट ये जोड़ा गया है कि इसका आदेश अब किसी पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि सीधा कोर्ट से आएगा, यानी कि बिना कोर्ट के आदेश के संपत्ति कुर्की नहीं हो सकेगी। है ना इंफॉर्मेटिव। कोर्ट कचहरी और मुकदमों को लेकर एक अच्छी बात क्या है जो अभी हुई है दोस्तों? एक अच्छी बात ये हुई है कि अब सब कुछ ऑनलाइन अपडेट करना होगा, क्योंकि चूंकि ये बड़ा काम है, इसलिए इसके लिए 2027 तक का डेडलाइन रखा गया है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पूरे सिस्टम का फेरबदल है। गिरफ्तारी को लेकर एक नया कानून ये जोड़ा गया है कि अगर किसी मामले को लेकर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसके परिवार को तुरंत जानकारी देनी होगी। 180 दिन के अंदर
जांच को खत्म करके, ये नहीं कि जन्मों जन्मांतर तक चलता रहा, ऐसा नहीं है, इसे ट्रायल के लिए भेजना होगा। अगर यही ट्रायल किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ चलाया जाता है तो सरकार को इस बारे में 120 दिन के अंदर ही फैसला देना होगा। अगर किसी मामले में बहस पूरी हो चुकी है तो कोर्ट को 1 महीने के अंदर फैसला देकर 7 दिन के अंदर इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। है ना जबरदस्त। गंभीर मामलों में पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी। मैं बहुत ही आराम से विस्तार से आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आए। यौन हिंसा से जुड़े मामलों में पीड़िता के जो भी बयान दर्ज होंगे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि कोर्ट में जाकर उस बयान से मुंह ना मोड़ा जा सके और ना उस बयान को तोड़ा ममोड़ा मोड़ा जा सके। जिन अपराधों में सजा का प्रावधान 7 साल से अधिक का है उसमें क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का पहुंचना अनिवार्य है। मृत्यु दंड के मामले में एक तय सीमा के अंदर ही दया याचिका का आवेदन स्वीकार्य होगा। मंजूरी न मिलने पर 60 दिन के अंदर याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी जा सकती है। पुलिस अधिकारी किसी भी गिरफ्तार आरोपी को हथकड़ी पहना सकती है अगर वो एक आदतन अपराधी हो या हिरासत से पहले ही भागा हुआ हो, आतंकवादी है, नशीली दवाओं का, अवैध हथियार या बलात्कार से जुड़ा है तो वो अपराधी है। और जिन अपराधों के लिए 3 से लेकर 7 साल की सजा होती है उनमें पुलिस अधिकारी को 14 दिन के अंदर विद इन जस्ट 14 डेज के अंदर प्रारंभिक जांच कर मामले की रिपोर्ट देनी होगी। जो भी आरोपी गिरफ्तार होगा उसके पूरे डिटेल के साथ डिजिटल जानकारी जिले के एक नामित अधिकारी के पास रहेगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझते जाएं, कभी भी काम आ सकता है। नए बदलाव में संचार उपकरणों को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाएगा। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। अब जिस तरीके से हर वक्त वीडियो बना सकते हैं आप, विधेयक में कहा गया है कि मुकदमे अपील की कार्यवाही लोक सेवकों और पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों सहित बयानों की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है। समन, वारंट, दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट, साक्ष्य के बयान इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए जा सकते हैं। ये सारे संभव हैं। इन सारे बदलावों के बीच जो मेरा पसंदीदा बदलाव है ये हुआ है कि अब अब्दुल राहुल बनकर और सलमान राजेश बनकर किसी राधा संजना को अपनी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसा पाएगा। पहचान छुपाकर, तिलक लगाकर या मौलिक पहन के ऐसा शादी के जाल में नहीं फंसा सकता, क्योंकि इस मामलों पे अगर आपत्ति दर्ज होती है तो इन मामलों में अब सीधा 10 साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों। तो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट प्रावधान है जो बदला है। भास्कर एक्सप्रेस नामा बदलकर यौन संबंध बनाना महंगा पड़ेगा। नए कानून में 10 साल की सजा। क्या ये लव जिहाद रोकने की कोशिश? दोस्तों मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए 3 मूलभूत कानूनों को खत्म करके 3 नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। यूं ही हंगामा नहीं होता है संसद में। देखा कीजिए, नए कानून सीरीज के पार्ट 2 में पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने के मामले में हुए कानूनी बदलावों की या बहुत जल्द आप लोगों के सामने हम लाएंगे कि क्या कानून में बदलाव आया है, क्या सामने है। 2014 का मामला है। हरिद्वार में रहने वाली सोनिया की मुलाकात राहुल नाम के शख्स से होती है। राहुल अक्सर गंगा आरती देखने हरिद्वार के गंगा घाट पर जाता था। दोस्ती प्यार में बदलती है और दोनों ने शादी कर ली।
9 साल साथ में रहने के बाद 2023 में सोनिया को पता चला, 2023 में उसका पता चलता है कि उसके पति का असली नाम तो राहुल है ही नहीं। 9 साल बाद उसका नाम अजहर अहमद है। सोनिया ने हरिद्वार के कनखल पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ये आप खुद चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहचान छिपाकर या नाम बदलकर शादी के मामले अक्सर खबरों में आते रहते हैं, अक्सर हम ऐसा देखते हैं। तो अब इस तरह के कोई भी खबर होंगी, इस तरह की कोई भी जानकारी है या इस तरह की कोई भी मामला सामने आता है तो उस पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी इतने नियमों के बदलाव में आपका इसमें पसंदीदा कौन है, कमेंट सेक्शन में लिख डालिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।